जय हिंद। आज हम लोग एक ऐसे टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही संवेदनशील है। शायद मैं बोलने में भी असमझ महसूस कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रेस टैक्स के बारे में। जी हाँ, ब्रेस टैक्स में आप लोग सही सुन रहे हैं। हमारी आवाज थोड़ी लड़खड़ा जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ऐसा संवेदनशील टॉपिक है जिसको आप सभी को समझना चाहिए। यह समाज कितना ज्यादा जातिवाद के जहर में घुला हुआ था और किस प्रकार बड़े जाति के लोग छोटे जाति पर कैसे कैसे टैक्स लगाते थे, उस टैक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको कहानी केरल की सुना रहा हूँ। केरल उस जमाने में, केरल जो हुआ करता था, आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो एरिया जो होता था, ये एरिया आज जिस एरिया को हम लोग केरल के नाम से जानते हैं, उस जमाने में ये एरिया होता था त्रावणकोर। इसके ऊपर होता था कोचीन और ये पूरा इलाका जो होता था वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। ये त्रावणकोर जो एरिया था, ये त्रावणकोर एरिया, इस त्रावणकोर एरिया की कहानी हम लोग आज सुनने वाले हैं। इस त्रावणकोर के बारे में मैं आपको बता दूं, इस त्रावणकोर एरिया में दो प्रकार की जातियां रहती थी जो निम्न जाति होती थी। एक कम्युनिटी को हम लोग एजवा कहते हैं, दूसरे को नाडार कहते हैं। एजवा कम्युनिटी जो थी, उस कम्युनिटी पर ब्रेस टैक्स लगाया जाता था, यानी छाती कर। बहुत इतिहासकार लोग इसके बारे में कहने से नागुवाज गुजरते हैं, कुछ कवर करते हैं, कुछ नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। उस जमाने में छाती पर प्रथा थी इस प्रकार कि जिस महिला की छाती जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसको ज्यादा टैक्स देना होगा, जिसकी छाती छोटी होगी उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। और जो अगर टैक्स नहीं देता था उसको सार्वजनिक जगह पर कहीं पर भी अपनी छाती को ढकने का अधिकार नहीं था। आखिरकार ब्रेस टैक्स होता क्या है? ब्रेस टैक्स ऐसा कर होता था जिस कर को पूरा करने के बाद कोई महिला अपनी छाती को ढक पाती थी, अन्यथा उसके छाती को नंगा रखा जाता था और पब्लिक प्लेस पर भी उसको नंगा ही जाना पड़ता था। जो महिला इस बात को नहीं मानती थी उसको सामाजिक दंड दिया जाता था। तो मैं आपको बताऊं, यह कहानी उस तरफ लेकर की जाती है कि समाज में कोई व्यक्ति अगर जग जाता है, पढ़ लिख जाता है या किसी जुर्म के खिलाफ बोलना शुरू करता है तो निश्चित तौर पर उसका इतिहास बनता है। जी हाँ, मैं एक बहुत ही साहसी लड़की के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जिसका नाम नांगेली। उसी त्रावणकोर एरिया में एक नांगोली नाम की जो एजवा कम्युनिटी से, एजवा जाति से बिलोंग करती थी, वह नांगोली जो थी उसको यह सब प्रथा अच्छा नहीं लग रहा था, यह टैक्स उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उस टैक्स का उसने विरोध किया और सबको समझाने की कोशिश की और खुद उस टैक्स को देने से मना कर दिया। ये बात समाज स्तर पर चलने लगी, कैसे नहीं टैक्स देगी। ये बात धीरे धीरे हल्ला होता चला गया और यह बात त्रावणकोर के राजा तक पहुंचा कि देखिए, एंजुली नाम की जो, नागली नाम की जो लड़की है जो एजवा समुदाय से बिलोंग करती है, ये लड़की बोलती है हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे। ये बात राजा को सुना, बोला कैसे नहीं, जाओ जल्दी टैक्स लेकर के आओ। टैक्स लेने वाले लोग, दोपहर का समय होता है और एजवा कम्युनिटी की नागेली के दरवाजे पर जाते हैं और काफी भद्दी भद्दी गालियों के साथ, जाति सूचक गाली देकर के, ठीक है, उसको परेशान करके काफी कि तुमको हर हालत में टैक्स देना ही पड़ेगा। बहुत प्रताड़ित होने के बाद वो अपने घर की तरफ जाती है और टैक्स लाने की कोशिश करती है। अंदर से जब निकलती है वो, उस जमाने में जो प्रथा होती थी कि जो टैक्स दिया जाता था वो टैक्स भी अछूत न हो जाए, इसलिए उस टैक्स को, जो पैसे होते थे उसको केले के पत्ते पर रख करके राजा को दिया जाता था। जब जिसको जो व्यक्ति आते थे उसको देता था। जब नागिनी अंदर से बाहर की तरफ निकलती है तो समाज के सभी लोग देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं। समाज के साथ साथ जो पैसा वसूलने वाले लोग आए रहते हैं वो भी देखकर बहुत हक्का बक्का हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। ये अंदर से जब निकलती है, जैसा कि आप फोटो देख पा रहे हो, वो अंदर से जब निकलती है तो अपने हाथ से नहीं, अपने छाती को काटकर केले के पत्ते पर रखकर और सामने वाला को देता है, लीजिए टैक्स। उस दिन उसके शरीर पे बहुत रक्तपात होता है, बहुत ज्यादा खून गिर जाता है और खून गिरने से उनको मृत्यु मिल जाती है। यह बात त्रावणकोर के राजा तक पहुंचती है, सामाजिक में अव्यवस्था फैल जाती है और समाज का काफी दबाव होता है। त्रावणकोर के राजा पर बहुत ज्यादा दबाव होता है और इनके प्रयास के कारण, नागेली के प्रयास के कारण या आहुति के कारण, बलिदान के कारण, आप कह सकते हो कि उस पाप के खिलाफ जो आवाज उठाई उसके कारण 1803 में एजवा कम्युनिटी को क्या मिल जाता है? ब्रेस टैक्स से मुक्ति मिल जाता है। मूलतः ब्रेस टैक्स एक ऐसा टैक्स था जिसमें महिलाओं को उनके छाती बढ़ने का प्रमाण है कि अगर छाती बढ़ जाता है तो उसका ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ ऐसे लोगों से जो लोग द केरला स्टोरी मूवी बनाए हैं, मैं बार बार ऐसे लोग बोलता हूँ जो द कश्मीर फाइल देकर ब्राह्मणों के प्रति अपना बहुत ज्यादा दुख प्रकट करते हैं, मैं वैसे लोगों को कहता हूँ निम्न जाति पर भी कुछ फिल्म बनाए करें। इस तरह का अमानवीय व्यवहार किसी महिला के साथ, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा धर्मशास्त्र, जिस धर्म से ये लोग बिलोंग करते थे, तो धर्म कहता है एक तरफ महान पुरोहित लोग की महिलाएं जो होती है वो लक्ष्मी का स्वरूप है, महिलाओं को पूजना चाहिए, और एक तरफ नंगा दृश्य देखने के लिए बेचैन है, उसका टैक्स वसूलने के लिए बेचैन है, यह कहाँ की मानवता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको इस मानवीय चीजों से जानना चाहिए। और निम्न जाति के युवाओं युवतियों से मैं कहूंगा कि अपने इतिहास को पढ़िए, अपने इतिहास को जानिए। इस कहानी सुनाने का एकमात्र मेरा मूल उद्देश्य था आज चलो युवाओं को
जो SC ST समुदाय के, निम्न वर्गीय समुदाय के हैं, और वो बिना इतिहास जाने बगैर, ठीक है ना, न जाने क्या क्या करते हैं। मैं किसी जाति सूचक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा आजकल के खासकर OBC समुदाय के युवाओं को कि पहले इतिहास की जानकारी लो। तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे उसके ऊपर वाले जनरेशन के साथ कौन कौन सी घटनाएं की गई है। अपने हक अधिकार के लड़ो, मानसिक गुलाम नहीं हो जाओ, ताकि अपनी बातों को नहीं रख पाओ। मेरे बात से आप सहमत रखते हैं तो वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जोड़ दें। क्या बड़े जाति और छोटी जाति के बीच में क्या पर्दाफाश आज के समाज में देखते हैं, क्या यह न्याय संगत था कि आप एक तरफ कश्मीर के ब्राह्मणों को देखकर एक फिल्म बना देते हैं और एक तरफ नागिनी जैसी महान औरत पर आज तक कोई फिल्म नहीं बनाई, और न ही इस चीज को समाज के सामने लाना चाहते क्यों? क्योंकि यह समुदाय बहुत बड़ा है, वर्चस्व समुदाय है, और यह समुदाय बहुत निम्न है। तो मैं वैसे डायरेक्टर लोगों से भी निवेदन करूंगा, जब केरला स्टोरी बन सकती है एक बार नाम बोलिए, स्टोरी भी बनाइए, एक वीरता की गाथा है। जय हिंद।